श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। आज 25 जनवरी 2025 षटतिला एकादशी की रात इस जगह फेंक देना। एक चुटकी हल्दी 1 महीने में बनोगे, करोड़पति साथ ही होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज षटतिला एकादशी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस षटतिला एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय धन की देवी माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह षटतिला एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह षटतिला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस षटतिला एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों,
इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि षटतिला एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु षटतिला एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे दोस्तों। आपको षटतिला एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ
चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेष जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और षटतिला एकादशी के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत खास तौर से मोक्ष प्राप्ति, पापों का नाश और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तिला एकादशी का त्योहार विशेष रूप से माघ मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से तेल, तिल और तिल से बने पदार्थों का सेवन और दान करने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह दिन पवित्र और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो शक्ति एकादशी के दिन सबसे पहले पल्ले सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि शौच क्रिया के बाद स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें। इसके बाद घर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पूजा स्थल को साफ करें। यह दिन विशेष रूप से तिल का दिन है, इसलिए स्नान के बाद तिल के तेल से शरीर को मलने की परंपरा है। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प ले। यदि आप व्रत के साथ उपवास नहीं सकते हैं तो व्रत का पालन संयम रखते हुए करें। संकल्प लेने से मानसिक स्थिति शुद्ध होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। इसके बाद अब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले उनके चरणों में दीपक रखें और ताजे फूल अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध मन से श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद पूजा में तिल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को तिल और तेल से स्नान कराएं। इसके बाद उनका पूजन करें और तिल का प्रसाद साथ चढ़ाएं। पूजा करते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान रखें। इस दिन विशेष रूप से ध्यान और जाप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका नाम जपें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री कृष्ण का जप करें। इससे मन की शांति और मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो लोग उपवास रहते हैं वे दिन भर पानी, फल और अन्य हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। रात के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके दीप जलाएं और एकादशी की कथा सुनें। पूजा के बाद इस दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनें। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु पुराण की कथा सुनने का महत्व है। इसके बाद पूजा के अंत में भगवान श्री विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका धन्यवाद करें।
तिल और तेल के प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। साथ ही जरूरतमंदों को भी तिल और तेल का दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता। तिल का दान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करें। साथ ही तिल के तेल का भी दान करें। यह दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभकारी पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तिल का दान और उपवास से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में समृद्ध, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सभी को इस दिन का सही प्रकार से पालन कर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर न करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेक चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से व्यक्ति की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाती है। भक्तों, अगर आप षटतिला एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज है तिल का दान। षटतिला एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीव में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पुण्य अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन तिल को ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करें। दूसरी चीज है अनाज। विशेष रूप से चावल, गेहूं आदि का दान करना भी लाभकारी होता है। यह दान तिल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पूर्ण पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है। तो आप लोग इस शुभ दिन पर अनाज का दान जरूर करें। तीसरी चीज है धन। षटतिला एकादशी की शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। इस दिन फल का दान भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता है। नारियल, केला, सेब जैसे फल दान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। गर्म कपड़े। इस तिथि गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। षटतिला के दिन दान का अत्यधिक महत्व है दोस्तों।